सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुराद सईद साहब ने फिर एक धुआंधार तकरीर की है। देखिए, ऐसी तकरीर उन्होंने 9 मई को भी की थी, लेकिन 9 मई को तो पीटीआई इंटैक्ट थी और सारी तैयारी थी और वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, इसीलिए 9 मई से पहले गायब भी हो गए, क्योंकि वो इस सारे का मास्टरमाइंड थे 9 मई का। इसीलिए आज तक मंजर-ए-आम पर भी नहीं आते, वरना तो पीटीआई की सारी क़यादत मंजर-ए-आम पे मौजूद है, आकर सियासत कर रही है, वो भी सियासत कर लें, मुकदमात का सामना कर रही है। लेकिन उनको पता है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं और वो कानून की गिरफ्त में आएँगे तो उनका बचना मुश्किल। वो रियासत के मुजरिम हैं और रियासत के मुजरिम के तौर पर मफ़रूर हैं। मैं उनको वैसे ही देखता हूँ जैसे और कई दहशतगर्द मफ़रूर हैं, इसी तरह मुराद सईद भी मफ़रूर हैं। अब उनके वीडियो पैगाम उन्होंने किया है, कई दहशतगर्द भी अपना वीडियो पैगाम जारी करते हैं। ये दहशतगर्द जो मफ़रूर होते हैं, जो खुफ़िया मुकाम पर होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, जो कानून का सामना नहीं करते, जो छुप कर बैठे होते हैं, वो अपने वीडियो पैगाम ही जारी करते हैं, क्योंकि खुद तो उनके अंदर सामने आने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर वीडियो पैगाम जारी करके अपनी प्रेज़ेंस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि ये हरबे नाकाम। अगर तो उनका ख़्याल है ना मुराद सईद साहब का ये कोई पुरानी तहरीक-ए-इंसाफ है और उनकी जोशीली तकरीरों पर कुछ हो जाएगा, उन्हें समझना चाहिए पुलों से बहुत पानी गुज़र गया है। अब मुराद सईद साहब के कंट्रोल में कुछ भी नहीं, पार्टी टूट-फूट गई है, आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। मुराद सईद साहब भी इतना अर्सा गायब रहने की वजह से अब ग्राउंड पर अपनी जो पोज़ीशन है वो खो चुके हैं और अब उनकी कोई वैसी फ़ॉलोइंग भी पीटीआई के अंदर नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पैगाम जारी करेंगे तो हज़ारों लोग निकल आएँगे। मेरे ख़्याल में मुराद सईद साहब का अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो रियासत के मुजरिम हैं और उस जुर्म का उन्होंने एक ना एक दिन सामना करना है। वो सारी उम्र मफ़रूरी काटना चाहते हैं या कानून का सामना करना चाहते हैं, ये उन्होंने फ़ैसला करना है। और अगर वो मफ़रूर रहेंगे तो उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं रहेगा। मेरे ख़्याल में फिर वो पाकिस्तान की सियासत से आउट होते जाएँगे जैसे अभी हो रहे हैं। अब तो पीटीआई भी मुराद सईद को ओन नहीं करती। मैंने पीटीआई के किसी लीडर से मुराद सईद का कभी कोई नाम नहीं सुना। मुराद सईद अब पीटीआई से भी के लिए भी इर्रेलेवेंट हो गए हैं। ही इज़ नॉट अ रेलेवेंट पर्सन इन पीटीआई। उनका कोई किरदार अब पीटीआई की पॉलिटिक्स में नहीं है, पीटीआई ओवरसीज़ में नहीं है, पीटीआई पाकिस्तान में नहीं है, पीटीआई सोशल मीडिया में नहीं है। वो अब एक इर्रेलेवेंट पर्सन है और एक कन्वेंशन में एक वीडियो खिताब से उन्होंने अपनी दोबारा एंट्री की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये अब मुमकिन नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी। मुराद सईद कहाँ छुपे हुए हैं? क्या मुराद सईद पाकिस्तान में हैं या मुराद सईद अफ़गानिस्तान में हैं? वो कहाँ हैं? वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में हैं। लेकिन जहाँ भी हैं वो छुपे हुए हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कानून की गिरफ्त से छुपे हुए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर किसी गाँव में बैठे हैं और वहाँ से वीडियो पैगाम जारी करती हैं, या अफ़गानिस्तान के अंदर किसी जगह है, या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की मूवमेंट में वो आते-जाते रहते हैं, कहाँ हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि वो जहाँ भी हैं वो मफ़रूर हैं। वो कानून के मुजरिम हैं और वो मफ़रूर हैं, इसलिए वो कहाँ हैं, वो छुपे हुए हैं। जैसे कोई भी मुजरिम छुपा हुआ हो, वैसे वो भी छुपे हुए हैं और वो कानून की गिरफ्त में नहीं हैं। इसलिए मेरे नज़दीक ये ज़्यादा अहम बात नहीं है कि वो जहाँ भी हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान में भी हैं, तो गैर कानूनी मुक़ीम हैं और अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कहीं मौजूद हैं, तो भी मफ़रूर हैं। लिहाज़ा ये कोई अहम बात नहीं कि वो कहाँ हैं, वो जहाँ भी हैं, वो कानून की नज़र में एक मफ़रूर। आज़म सवाती साहब ने क इतराफ़ किया है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का मैंडेट इमरान खान ने दिया और बुशरा बीबी ने भी उन्हें कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। आसिम मुनीर साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई। आसिम मुनीर साहब के उस्ताद को डाला गया, हर राब्ता किया गया, आरिफ अलवी ने इस्तेमाल किया, वो और लोग इस्तेमाल किए, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने बात नहीं की। अच्छा, अब तो सिचुएशन क्लियर हो गई ना, जो दोस्त हमारे कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, उनको समझ होनी चाहिए कि कप्तान तो तरले-मिन्नतें कर रहा है, डट के खड़ा तो आसिम मुनीर है, 9 मई के बाद। आप देखिए ना, डट के कौन खड़ा है? डट के खड़ा कप्तान है या डट के खड़ा आसिम मुनीर है? मेरे ख़्याल में आदम स्वाति की वीडियो के बाद तो ये बात साबित हो गई कि डट के खड़ा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है। आसिम मुनीर ने 9 मई के मुल्ज़िमों के साथ बात करने को तैयार नहीं है।
आसिम मुनीर समझता है कि जब तक 9 मई के मुलज़िमों को सज़ा नहीं मिलेगी, वो कोई बात नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल में ये जो सारा था ना कि डट के खड़ा है कप्तान, अब है कप्तान तरले-मिन्नतें कर रहा है और डट के खड़ा है आसिम मुनीर जो बिल्कुल किसी भी सूरत में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये सिचुएशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि कौन डट के खड़ा है। आप तो आसिम मुनीर के जूतों में बैठने के लिए तैयार हैं। आपने तो उसके बूट पॉलिश करने के लिए ज़ुबान निकाली हुई है, वो अपना बूट आपको दे नहीं रहा कि आप पॉलिश कर लें, वो डट के खड़ा है। वो 9 मई के मुल्ज़िमों से बात करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए कप्तान बात नहीं कर रहा। आईएसपीआर ने कई दफ़ा क्लियर किया है कि हम जब तक आप माफ़ी नहीं माँगेंगे, जब तक 9 मई के मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं मिलेगी, 9 मई के मुल्ज़िमों से कोई बात नहीं हो सकती। तो मेरे ख़्याल में आज़म स्वाति के इस इंटरव्यू से जो लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते थे कि कप्तान के हाथ में सारा कुछ है, वो समझें कि कप्तान खाली हाथ बैठा है, तरले-मिन्नतों से बैठा है, दूसरी साइड कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, लिहाज़ा खान के पास ऑप्शन क्या है? खान के पास ऑप्शन है कि वो जनरल आसिम मुनीर से सुलह कर ले, वो जनरल आसिम मुनीर उनसे सुलह करने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कप्तान तो खाली हाथ जेल में बैठा है ना। तरले-मिन्नतों के बैठा है कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरी बात कर ले, तो कोई उससे बात करने को तैयार ही नहीं। तो सिचुएशन तो सबके सामने है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है ही नहीं। सबको पता है कि क्या है। जो लोग हमें ये सुनाते थे कि खान तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, उनको आज़म स्वाति का इंटरव्यू सुन लें कि खान तो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, नहीं बात तो सिर्फ़ पिंडी से करेंगे। भाई पिंडी आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप पिंडी से क्या बात करेंगे? पिंडी आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, पिंडी आपको अपना मुजरिम समझता है। पिंडी समझता है कानून अगर पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होती तो आपको सज़ा हो जाती। आप तो कानूनी सहूलतकारी की वजह से बचे हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये सिचुएशन अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। एक तो ये कप्तान डट के नहीं खड़ा, डट के खड़ा है आसिम।